हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन स्टडी पॉइंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रिपोर्ट का टॉपिक जो इवेंट पर आधारित है, जो किसी दुर्घटना पर आधारित है। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है और पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखना और रिपोर्ट को सुव्यवस्थित ढंग से और सही तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये 12th क्लास में 7 नंबर की आपकी रिपोर्ट आती है। आप इसको अच्छी तरह से समझें और आप याद करने की कोशिश करें। देखिए, रिपोर्ट है ए बॉय सेव्स फ्रेंड्स लाइफ। ए बॉय, एक लड़का, सेव्स बचाता है, फ्रेंड्स यानी अपने दोस्त की, लाइफ यानी जीवन, लाइफ यानी जीवन। एक लड़का अपने दोस्त का जीवन बचाता है। इवेंट यानी घटना पर आधारित है। और किस प्रकार से ये रिपोर्ट लिखी जाएगी? सबसे पहले इसमें क्या देखा जाता है? सिंपल वाक्य होने चाहिए, एकदम से छोटे छोटे से वाक्य आप टेंस पर आधारित लिखें और घटना पर आधारित लिखें। रिपोर्ट लिखने के लिए जो आंखों देखा हाल होता है किसी पत्रकार का, और वो पत्रकार वहां के आसपास के सभी को, जहां पर घटना घटित हुई, उनको पूछता है और पूछ करके एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर और प्रासंगिकता के आधार पर उसको सही तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से और एकदम से सच्ची घटनाएं वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है, छपवाता है, छापता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में लिखनी है और इसमें फालतू की बातें नहीं लिखनी है। जितनी भी घटना स्थल पर जो बातें हुई है वो ही आपको लिखनी है, और कौन से स्थान पर वो घटना घटित हुई, और वो स्थान अगर गांव है, कोई ढाणी है, तो वो कौन से तहसील में या कौन से जिले में पड़ता है, उस बड़े शहर का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कि कोटा लिखा है, सबसे पहले कोटा। आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो या थोड़ा सा मोटा अक्षर करके भी लिख सकते हो। ये घटना कहाँ घटित हुई? एक लड़का अपने दोस्त के का जीवन बचाता है। देखिए, कोटा, ऑन दिसंबर 24th एट अबाउट नोन, टू बॉयज वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल। 24 दिसंबर को अबाउट नोन, नोन यानी दोपहर के समय, अबाउट मीन्स लगभग, टू बॉयज दो लड़के, वह रिटर्निंग लौट रहे थे, फ्रॉम देयर स्कूल अपने विद्यालय से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज वर फर्स्ट फॉर्म आएंगे। 24 दिसंबर को लगभग दोपहर के समय दो लड़के विद्यालय से अपने घर की तरफ या विद्यालय से लौट रहे थे। One of them decided to swim and have fun in the local pond and the other sat down on the sands of the bank. One of them, one में से एक, of them, them means उनमें से, उनमें से किनमें से? दो तो थे और दो में से एक दोस्त ने डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू स्विम यानी तैरने का, एंड हैव फन, फन मीन्स हंसी मजाक करना या मजाक में या इंजॉयमेंट, आनंद मनाने के लिए। लोकल पॉन्ड, लोकल मीन्स स्थानीय, जो आसपास में जो भी पॉन्ड था, तालाब था, वहां पर। एंड द अदर सेट डाउन, अदर मीन्स दूसरा दोस्त था, सेट डाउन बैठ गया, ऑन द सेंड्स, सेंड्स मीन्स मिट्टी में, सेंड्स मीन्स मिट्टी, ऑफ द बैंक, बैंक यानी किनारे पर, उस तालाब के किनारे पर जो मिट्टी थी। तो देखिए दोबारा इस पूरे सेंटेंस का अर्थ, वन ऑफ देम डिसाइडेड टू स्विम, दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने स्विम, तैरने का निश्चय किया, हैव फन इन द लोकल पॉन्ड, और जो स्थानीय आसपास में जो तालाब था, उस तालाब में मनोरंजन करने के लिए, आनंद लेने के लिए, हंसी मजाक के लिए उस तालाब के पास में गया। एंड द अदर सेट डाउन, और तालाब में तैरने लगा। एंड द अदर सेट डाउन, और दूसरा दोस्त था, सेट डाउन यानी बैठ गया, कहाँ पे? ऑन द सैंड्स ऑफ द बैंक,
उस तालाब का जो किनारा था, उस किनारे पर जो मिट्टी थी वहां पर बैठ गया, और एक दोस्त है वो तालाब में तैरने के लिए कूद गया अंदर। द स्विमिंग बॉय, स्विमिंग मीन्स वो लड़का, वो जो उस तालाब के अंदर कूदा था तैरने के लिए, नहाने के लिए, स्विमिंग बॉय वो तैरने वाला लड़का, स्विम्ड, स्विम्ड मीन्स प्रतीत होना, आभास होना, लगना, उसे ऐसा लगा अनकंफर्टेबल इन वाटर, पानी के अंदर उसको बेचैनी सी हुई। अनकंफर्टेबल यानी बेचैनी होना, पानी में से डूब रहा है वो और उसको बेचैनी हुई, नाक अंदर चला गया। एंड सोन और शीघ्र ही, बिगेन टू बीट, बिगेन टू मीन्स लगा, लगी, लगे, बीट यानी पीटना, हिज आर्म्स, आर्म्स यानी अपनी भुजाओं को, हाथों को, डिस्पेरेटली यानी बहुत ही बुरी तरह से, बुरी तरह से। तो द स्विमिंग बॉय, तैरने वाला लड़का को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो बेचैनी पानी में महसूस करता हो, और शीघ्र ही वो बुरी तरह से अपने भुजाओं को, अपने हाथों को वो पीटने लगा, थप करने लगा, पानी में पीटने लगा बुरी तरह से बचने के लिए। मॉर्निंग साउंड्स वर हर्ड बाय द अदर बॉय, मॉर्निंग यानी कराहने की, चीखने चिल्लाने की, साउंड्स मीन्स आवाज, वर हर्ड में सुनी गई, बाय द अदर बॉय दूसरा लड़का था, वो बाहर बैठा था, बैंक ऑफ द पॉन्ड, ऑन द सैंड, मिट्टी पर बैठा हुआ था, उसको उसकी कराहने की, चीखने की आवाज सुनाई दी। वर हर्ड, इसमें पैसिव वॉइस है, पास्ट टेंस है, और पैसिव वॉइस है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स आभास होना, प्रतीत होना, दैट द स्विमर वाज ड्राउनिंग, स्विमर मीन्स तैरने वाला लड़का या तैराक, ड्राउनिंग मीन्स डूबना, ड्राउनिंग मीन्स डूबना। ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा आभास हुआ कि जो तैराक है वो डूब रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। द बॉय सिटिंग ऑन द बैंक, वो लड़का जो बैंक यानी किनारे पर, उस तालाब के किनारे पर, सेट डाउन ऑन द सैंड बैंक ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब के किनारे पर मिट्टी में बैठा हुआ था, वाज नॉट ए गुड स्विमर, वो एक अच्छा तैराक नहीं था, स्विमर मीन्स तैराक। बट ही जम्प्ड इनटू वाटर, लेकिन उसने पानी में छलांग लगा दी, जम्प्ड यानी कूद गया। एंड समहाउ मीन्स कैसे, जैसे, करके, मैनेज्ड मीन्स उसने व्यवस्था की, अपने आप को संभाला, मैनेज में संभालना, टू रीच हिज ड्राउनिंग बॉय बाय हिज हेयर, हेयर मीन्स बाल, उसके बाल पकड़ करके और डूबने वाले लड़के तक वो कैसे जैसे करके पहुंचा और उसके बाल पकड़े। एंड आर्म्स, और उसके हाथ पकड़े, भुजाएं पकड़ी। एंड ब्रॉट हिम आउट ऑफ द पॉन्ड विदाउट फियर ऑफ हिज ओन लाइफ, ओन लाइफ मीन्स स्वयं का जीवन, फियर मीन्स डरे, विदाउट यानी बिना, बिना डरे। और वो लड़का जो नदी, तालाब के किनारे बैठा हुआ था, ब्रॉट हिम यानी उसको लाया, अपने जीवन से बिना डरे वो तालाब से उस अपने दोस्त को बाहर लाया, बाहर निकाला। ही हैज बीन रिकमेंडेड फॉर ब्रेवरी अवार्ड ऑन द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, अवार्ड मीन्स इनाम, रिकमेंडेड मीन्स मांग करना। He has been recommended for bravery award on the Republic Day, गणतंत्र दिवस पर उसके लिए एक बहादुरी के लिए, इस बहादुरी के लिए उसको इनाम देने के लिए मांग, उसने मांग की। किसने? जो डूब रहा था लड़का, उस लड़के ने मांग की कि इसको गणतंत्र दिवस पर इसकी बहादुरी के लिए, और गांव वालों ने सबने भी उसका सपोर्ट किया कि इसको बहादुरी के लिए इनाम दी जाए, सभी ने ये मांग की। ही हैज बीन रिकमेंडेड फॉर ब्रेवरी, उसके लिए बहादुरी की इनाम देने के लिए गणतंत्र दिवस पर सभी लोगों ने मांग की।
इस प्रकार से ये रिपोर्ट है। और इसमें पास्ट कंटिन्यूस वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, जैसे डिसाइडेड, ये सेकंड फॉर्म है। और कई जगह पर वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग हुआ है, कई जगह पर पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इनको देखें और आप पास्ट टेंस का अच्छी तरह से अध्ययन करके आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखें, आप सेंटेंस वाक्य बनाना सीखें। अपने मन में हिंदी में सोचिए आप कि किस प्रकार की घटना घटित हुई है और उसमें आप पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हुए आप रिपोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। मैंने और भी वीडियो डाल रखे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित, वो भी आप देख सकते हैं। आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास में और भी नोटिफिकेशन जाता रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।